हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल सम्राट शाहजहाँ। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा 1628 से लेकर के 58 ईस्वी तक शासन किया गया। और इस वीडियो में हम शाहजहाँ के आरंभिक जीवन, उसके राज्यारोहण, उसके समय में हुए प्रमुख विद्रोह और उसके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में शाहजहाँ के राज्यकाल का मूल्यांकन इसमें हम करेंगे। शाहजहाँ के समय मुग़लों की जो दक्षिण नीति थी और उनकी जो मध्य एशिया की नीति थी, उसके विषय में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था, उसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था। ये जहांगीर का पुत्र था और इसकी माँ जो थी वो मारवाड़ की राजकुमारी जोधाबाई थी। शाहजहाँ का बड़ा भाई या जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, जिसका जन्म मानबाई जो आमेर की राजकुमारी थी उससे हुआ था। लेकिन खुसरो के द्वारा जहांगीर के समय में आरंभिक समय में ही विद्रोह कर दिया गया था और इससे नाराज़ होकर के ज़्यादा चांसेस जो थे वो शाहजहाँ के मुग़ल सम्राट बनने के थे। शाहजहाँ अपने आरंभिक समय में नूरजहाँ जुनता या नूरजहाँ का जो गुट था उसके अंदर शामिल था। और बाद में आगे चल कर के जब जहांगीर की बीमारी के चलते तबीयत ख़राब रहने लगी तो सम्राट बनने की जब बात आई तो नूरजहाँ जो थी अपने दामाद, जो उसकी बेटी थी लाडली बेगम, उसके पति शहरयार जो एक और राजकुमार था, शाहजहाँ का भाई था, तो शहरयार को मुग़ल सम्राट बनाना चाहती थी। जबकि आसफ़ खां और स्वयं शाहजहाँ, आसफ़ खां जो था नूरजहाँ का भाई था और साथ ही में आसफ़ खां की बेटी मुमताज़ महल का विवाह शाहजहाँ के साथ हुआ था। तो शाहजहाँ जो था वो आसफ़ खां का दामाद था। तो आसफ़ खां जो है शाहजहाँ के पक्ष में था, उसे मुग़ल सम्राट बनाने के पक्ष में था। आगे चल कर के नूरजहाँ जुनता में जो है फूट पड़ गई, क्योंकि जहांगीर के अंतिम दिनों में नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई थी और शासन शक्ति अपने हाथों में रखने के लिए उसने शहरयार को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया और इसी के चलते शाहजहाँ जो था उसके द्वारा या खुर्रम जो था उसके द्वारा विद्रोह भी किया गया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया और खुर्रम को अपने पिता जहांगीर से क्षमा याचना करनी पड़ी और जहांगीर ने उसे क्षमा करके और इलाहाबाद की जागीर भी दी और हिसार फिरोज़ा की जागीर भी उसे प्रदान की गई। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ जो थी वो अपनी राजसत्ता बनाए रखना चाहती थी और उसके द्वारा आसफ़ खां जो उसका भाई था उसको बंदी बनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो शाहजहाँ को सपोर्ट कर रहा था। और शाहजहाँ इस समय दक्षिणी भारत में था और जब तक वो दिल्ली पहुंचता उतने समय तक जो है एक कठपुतली शासक के तौर पर आसफ़ खां के द्वारा खुसरो के बेटे दावर बख्श को मुग़ल सम्राट के पद पर आसीन कर दिया गया या उसके तख्त पर बिठा दिया गया। एक तरीके से उसे बलि का बकरा बना दिया गया और शाहजहाँ को सूचना भिजवाई गई कि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचे। इसी बीच शहरयार जो था उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और आसफ़ खां को लाहौर के पास शहरयार से मुठभेड़ करनी पड़ी या उससे लड़ना पड़ा। इसमें शहरयार परास्त हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। शाहजहाँ जो था उसने आसफ़ खां को ये सूचना भिजवाई कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले दावर बख्श समेत जितने भी राजकुमार हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जब शाहजहाँ दिल्ली पहुंचा, आगरा पहुंचा, तो उसने फरवरी 1628 को मुग़ल सम्राट के पद पर वो आसीन हुआ या वो मुग़ल तख्त पर आसीन हुआ। उसके द्वारा खुतबा पढ़वाया गया, सिक्के ढलवाए गए और इसने अपने ससुर आसफ़ खां को दीवान का जो पद है उस पर नियुक्त कर दिया या वजीर का जो पद था उस पर नियुक्त कर दिया। महाबत खां जो था उसको भी इसने 7,000 जात और सवार का मनसब देकर के खान खाना की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ को पेंशन देकर के लाहौर भेज दिया गया, जहाँ उसके द्वारा जहांगीर का शहादरा में मकबरा बनवाया गया और नूरजहाँ अपने अंतिम समय 1645 ईस्वी तक लाहौर में ही रही। तो इस प्रकार से शाहजहाँ जो था वो गद्दी पर बैठा। शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। इनमें सबसे पहला विद्रोह जो था खान जहाँ लोदी का था।
खानजहाँ लोदी को दक्षिण में नूरजहाँ के द्वारा राजकुमार परवेज का सलाहकार नियुक्त करके भेजा गया था। और जब ये दक्षिण भारत में था तो इसने जो निज़ाम था उससे कहते हैं कि रिश्वत लेकर के उसे बालाघाट का प्रदेश जो मुगलों के अधीन था वो सौंप दिया था। लेकिन बाद में जब जहांगीर की मृत्यु के बाद में जो समय था उसके अंदर शहरयार का पक्ष इसके द्वारा लिया गया। हालांकि बाद में इसने शाहजहाँ से क्षमा याचना कर ली और इसे शाहजहाँ ने बालाघाट पुनः जीतने का आदेश दे करके दक्षिण की सूबेदारी इसको सौंप दी गई। लेकिन ये इसमें असफल रहा तो इसके स्थान पर महाबत खां को नियुक्त कर दिया गया और इसे आगरा लौटने के आदेश दिए गए। जब ये आगरा लौटा तो इस बात से दक्षिण की सूबेदारी छिनने से काफ़ी नाराज़ था और इसीलिए इसने दरबार में जाना बंद कर दिया। और इसके बाद ये दक्षिण भारत की ओर वापस चला गया और शाही सेना को इसका पीछा करने के लिए भेजा गया। अंत में 1625 में स्वयं शाहजहाँ खानजहाँ लोदी का विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण गया। खानजहाँ वहाँ से परास्त होकर के दौलताबाद की ओर भागा। फिर उसके बाद उत्तर की ओर ये लौटा, लेकिन रास्ते में ही जो बुंदेलखंड के शासक थे जुझार सिंह के पुत्र विक्रमाजीत ने उस पर आक्रमण करके यानी उसकी सेना को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई और आगे चल कर के बांदा जिला जो यूपी में है वहाँ इसके आसपास इसको पकड़ कर और मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार से पहले विद्रोह खानजहाँ लोदी के विद्रोह का दमन शाहजहाँ के समय में हुआ। दूसरा प्रमुख विद्रोह था बुंदेलखंड का विद्रोह। जैसे सभी को पता है कि अकबर के समय में, अकबर के अंतिम समय में सलीम या जहांगीर जो था उसके कहने पर वीर सिंह बुंदेला जो बुंदेलखंड का शासक था उसने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो जहांगीर ने उसे उच्च पद प्रदान किया शाही दरबार में। वीर सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर जुझार सिंह बुंदेलखंड का शासक बना और शाहजहाँ की सेवा में आगरा पहुंचा। जुझार सिंह का जो पुत्र था विक्रमाजीत, कहा जाता है कि उसके द्वारा बहुत अधिक अत्याचार अपनी प्रजा पर किए गए और अवैध ढंग से कर संग्रह जो है किया गया। इसकी जांच के लिए शाहजहाँ ने आदेश दिए। इससे नाराज़ होकर के जुझार सिंह ओरछा लौट गया वापस से और उसने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाने के लिए महाबत कां को भेजा गया और जुझार सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। उसे क्षमा प्रदान कर दी गई और दक्षिण में मुगल सेवा में भेज दिया गया। 1634 में वो वापस दक्षिण से लौटा और इसने पुनः जो है बुंदेलखंड के अनेक स्थानों पर अपना अधिकार जता लिया, अपना अधिकार कर लिया और इसकी वजह से नाराज़ होकर के शाहजहाँ ने पुनः इसके खिलाफ औरंगजेब को भेजा। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के काफ़ी हिस्से पर मुगल अधिकार कर लिया और जुझार सिंह इससे परास्त हुआ और जुझार सिंह और विक्रमाजीत कहते हैं कि जंगलों में भाग गए जहाँ पर उनको वहाँ के जो नेटिव लोग थे या गोंड जनजाति जो रहती है उन लोगों ने उन्हें मार डाला। जुझार सिंह के जो पुत्र थे उनको मुसलमान बना लिया गया, उसके महलों व मंदिरों इन सबको वहाँ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और जो देवी सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने मुगलों की सहायता की थी, तो देवी सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। हालांकि जो बुंदेले थे उनके द्वारा देवी सिंह को शासक स्वीकार नहीं किया और आगे आने वाले समय में महोबा का जो चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल के द्वारा मुगलों से लगातार संघर्ष जारी रखा गया। इस तरीके से बुंदेलखंड का दूसरा विद्रोह शाहजहाँ के समय में हुआ। इस दौरान 1631 में शाहजहाँ की जो बेगम थी मुमताज़ महल, उसका देहांत हो गया बुरहानपुर में और शाहजहाँ के द्वारा उसको पहले बुरहानपुर में और फिर आगरा में उसे यमुना नदी के किनारे दफनाया गया, जहाँ उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहाँ के द्वारा। इसके बाद में तीसरा जो विद्रोह था या तीसरा जो दमन किया गया वो पुर्तगालियों का दमन शाहजहाँ के समय में हुआ। पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत आए थे। पहले उन्होंने भारत के जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हैं जिनमें गोवा और मालाबार का तट शामिल है वहाँ पर अपना प्रभाव फैलाया और उसके बाद में बंगाल की ओर भी वो पहुँचे। कहा जाता है कि शाहजहाँ के समय में हुगली जो बंगाल में स्थित है, तो हुगली में बहुत बड़ी संख्या में
जबरन धर्म परिवर्तन इन पुर्तगाली जो पादरी थे, ईसाई पादरी, उनके द्वारा करवाया गया और इससे असंतुष्ट होकर शाहजहाँ ने पुर्तगालियों का दमन करने के लिए एक सेना बंगाल में भेजी। कहा जाता है दोनों पक्षों के बीच अगले 3.5 वर्ष तक ये संघर्ष चलता रहा और अंत में पुर्तगालियों की पराजय हुई। उनके सैकड़ों लोगों को मुगल सेना के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगालियों को बंदी बनाया गया और उन्हें आगरा भेज दिया गया। उन्हें जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया और उन्हें मुग़ल सम्राट की सेवा में ले लिया गया और अमीरों को भी सौंप दिया गया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के द्वारा इस पुर्तगालियों की पराजय के पश्चात किस प्रकार से उनके साथ बहुत ही अत्याचारपूर्ण, कट्टरतापूर्ण और व्यवहार किया गया, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार शाहजहाँ के समय में मुग़ल शाही सेना के द्वारा पुर्तगालियों का दमन भी किया गया। शाहजहाँ के समय की जो मध्य एशिया नीति थी और दक्षिण नीति थी, उसके बारे में एक अलग से वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें शाहजहाँ के अंतिम दिनों की, तो 1657 के अंतिम महीनों में शाहजहाँ बीमार हो गया गंभीर रूप से और इसकी वजह से उसके जो पुत्र थे दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया और आने वाले समय में इस संघर्ष में, उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना करके आगरा के महल में कैद कर दिया, आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहाँ ने अपने अंतिम वर्ष जो थे जीवन के, वो इस कैद में ही गुजारे और अगले 8 वर्ष तक वो इस कैद में बना रहा। 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में शाहजहाँ बीमारी के चलते जो है उसकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसका शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। शाहजहाँ को उसकी जो प्रिय बेगम थी मुमताज़ महल, उसके बगल में ही दफना दिया गया। तो ताज महल में ही शाहजहाँ की भी कब्र बनी हुई है। शाहजहाँ जो था उसके अंदर अकबर और जहांगीर के जो गुण थे वो परिलक्षित होते हैं, लेकिन उतनी मैत्री और दया भाव उतनी मात्रा में या सहनशीलता उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती जितनी अकबर में या उसके पश्चात जहांगीर में थी। शाहजहाँ के द्वारा अपने पिता के समय में वे विद्रोह किया गया था, हालांकि ये परिपाटी लगभग मुगल काल में बनी रही। शाहजहाँ के पूर्ववर्ती जो शासक हुए उनके समय में भी, या जहांगीर जो था उसका पिता, उसके द्वारा स्वयं भी विद्रोह किया गया था अपने पिता के विरुद्ध। शाहजहाँ जो था वो कट्टर सुन्नी था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी हद तक उसके द्वारा असहिष्णुता का व्यवहार भी किया गया। हालांकि आने वाले वर्षों में अपने बेटे दारा के प्रभाव में उसने काफ़ी उदारतापूर्ण रवैया जो है वो धर्म के प्रति अपनाया। दारा जो था बहुत धार्मिक रूप से उदार था, हालांकि शाहजहाँ के द्वारा कभी इसका कोई विरोध जो है वो नहीं किया गया। शाहजहाँ ने अपने पूर्ववर्ती मुगल शासकों की भांति हिंदुओं को ऊंचे पद देने की जो परंपरा थी या मनसब देने की परंपरा थी उसको कायम रखा। उन्हें शाही आक्रमण होते थे या शाही अभियान होते थे, उनका नेतृत्व भी प्रदान किया जाता रहा। शाहजहाँ जो था वो साहित्य और ललित कलाओं का बहुत अधिक प्रेमी था और स्थापत्य कला जो है उससे इसका बहुत अधिक लगाव था। इसके द्वारा बहुत से अनेक किलों का, इमारतों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया है, जिनमें ताजमहल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है और इसी तरीके से आगरा में भी इसके द्वारा बहुत सी इमारतें जो थी उनका निर्माण करवाया गया। शाहजहाँ जो था उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ और कुशल प्रबंधक भी था। उसने मनसबदारी प्रथा में काफ़ी संशोधन करने का प्रयास किया और अपने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए भी उसके द्वारा प्रयास की गई। शाहजहाँ जो था साहित्य के प्रति बहुत अधिक लगाव रखता था और इसीलिए उसे स्थापत्य का राजकुमार भी कहा जाता था। ये भी कहा जा सकता है कि शाहजहाँ का जो राज्यकाल था उससे ही एक तरीके से हम मुग़ल वंश की अवनति
या मुगल वंश का जो पतन था उसकी शुरुआत के अंश देख सकते हैं। शाहजहाँ की जो धार्मिक रूप से जो कट्टरता थी या उसकी जो धर्मांधता थी, उसमें औरंगजेब के कट्टर शासन का उसे भी एक अग्र रूप कहा जा सकता है, एक उदाहरण, पूर्व उदाहरण कहा जा सकता है। इस तरीके से शाहजहाँ जो था एक कहेंगे कि अत्यंत जनप्रिय शासक था। उसके द्वारा न्याय का बहुत अधिक जो है ध्यान रखा जाता था, और कहा जाता है कि प्रति बुधवार को, हर बुधवार को सप्ताह में पूरा एक दिन न्याय के लिए उसके द्वारा रखा जाता था।